हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हमारे एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और हम सुबह उठकर थोड़ा काम भी कर आए हैं। क्या काम किया है वो आपको बताते हैं। पहले तो आप लोग देख लीजिए। देखो, यहाँ पर बच्चे लेटे थे। बच्चे भी उठ चुके हैं, मैंने उठा दिया है उन्हें। और यहाँ पर भी लेटे थे। बच्चों को मैंने दोनों को उठा दिया है, वो उठ गए हैं और हम भी उठ गए हैं। और हम आके फिर बैठ गए कपड़ों में, रजाई में आकर फिर बैठ के देख सकते हो आप लोग। और हमने किया है दोस्तों, जो हमारी भैंस की बच्ची है, 2 साल की है, 2 साल के होके तीसरे में लग गई है। उसे हम सानी लगा के आए हैं, बाहर निकाला, उसे सानी लगाई, उसके लिए चारा वगैरह उसे खिलाया। उसको खिलाकर अब हम आ गए घर पे। हमने दोस्तों एक और ब्लॉग डाली थी, वो ब्लॉग पता नहीं किस लिए, पता नहीं क्या हो गया, मुझे एडिट करना नहीं आता, तो वो ब्लॉग अच्छी नहीं बनी। हमने सोचा आप लोगों के लिए हम दूसरी ब्लॉग लेके आते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तभी लोग देखते हैं, वैसे देखते नहीं। अगर आप लोगों को कोई प्यार करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वो तो देखेगा ही, है ना। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए दूसरी ब्लॉग लेके आएंगे बहुत जल्द। जो वो डाली है उसे हम डिलीट करेंगे। और दोस्तों देखो, सुबह हो चुकी है, हम आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे कमरे में है अंधेरा। क्यों है? लाइट चली गई। हमारे यहाँ पे ना 6 बजे लाइट चली जाती है। लाइट चली गई दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी ब्लॉग अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप लोगों की सपोर्ट से हम बहुत आगे जा सकते हैं। कुछ भी आगे जाके नहीं हमें फिल्म शूट करनी है, नहीं गाना शूट करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अपने बच्चों को देखना है, घर देखना है। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। दोस्तों, हम आपसे कई बार कह चुके हैं, हम एक विधवा हैं, हमारे हस्बैंड है नहीं है। हम बस इसीलिए सोशल मीडिया पे आए हैं, क्योंकि हम आपके सपोर्ट से, आशीर्वाद से हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिखे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए पढ़ना। हमारा सपना था एक। दोस्तों, हम भी पढ़ना चाहते थे, हम भी एक गरीब फैमिली से थे, मम्मी पापा पे इतने पैसे नहीं थे, तो हमारी शादी जल्दी कर दी। हमारा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन पैसे नहीं थे मम्मी पापा पे, तो हम नहीं पढ़ पाए। तो हमने सोचा शादी के बाद चलो हमारे बच्चे हो गए, जो सपना हमने पूरा नहीं कर पाया वो बच्चे हमारे करेंगे। चलो मानते कहीं कुछ करेंगे नहीं, लेकिन पढ़ तो जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान ने हमसे वो भी खुशी छीन ली। अब कैसे पूरा करें जब हस्बैंड ही नहीं है, अकेले नहीं होता दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों से बोला है मैंने, देखो आप देख सकते हो, ये हमारे हस्बैंड हैं। ये 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। दोस्तों, ये इकल्ले नहीं कुछ होता। पढ़ाई में पैसा बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी प्राइवेट में जाएं। दोस्तों, हम घर पे देख पाते हैं, लेकिन उतना बच्चों पे नहीं देख पाते, क्योंकि घर का भी बहुत काम होता है। अब खुद अकेले पे जिम्मेदारी है, अपना घर खर्च चला रहे हैं दोस्तों, ऐसे चला रहे हैं, क्योंकि जो काम है चूड़ियों का, वो काम कर लेते हैं। और सीजन पे, जैसे कि अब होली होली के जब होली आ जाएगी, उधर आलू खोलते हैं तो आलू का काम कर लेते हैं। बाजरा का काम आता है, बाजरा का काम कर लेते हैं। सरसों काटने का टाइम आता है, सरसों भी काट लेते हैं। और गेहूँ का टाइम आता है तो गेहूँ काट लेते हैं। दोस्तों, आप लोग बताओ, हमें अगर हम बाहर काम करेंगे तो बच्चों को बताओ कैसे ध्यान रख पाएंगे? आप ही बताइए, कैसे बच्चों पे देख पाएंगे अगर हम बच्चों को नहीं देखते हैं दोस्तों? अगर नहीं कोई उन्हें देखने वाला, टोकने वाला होगा, तो आप लोग बताइए बिगड़ेंगे। और बिगड़े हुए बच्चे वापस कंट्रोल में नहीं आते हैं।
اس لیے دوستوں ہم آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں، پلیز آپ لوگ ہمیں پلیز سپورٹ کیجیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی نہیں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، اگر وہ ہمیں روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے تو کچھ نہیں، لیکن دکھ انہیں بھی ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے۔ تو دوستوں اس لیے کہتے ہیں پلیز، جب وہ تھے تو اچھے سے کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور ہسبینڈ بھی تھے، تو دوستوں بس ایسے ہی ان کی بھی ایسے ہی انہوں نے رکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو بتاؤ کیا کریں ہم۔ وہ تھے تو 6 مہینے 7 سال بعد ہم گھر پہ رہ کے آئے ہیں، اسی لیے میرے بچوں کا بھویش بگڑ گیا۔ دوستوں مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور ہم گھر پہ چلے گئے، ایڈمیشن کیا تھا پرائیویٹ میں، 5 سال تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ دوستوں ہم نے جیسے اپنا جیون کاٹا ہے ویسے ہمیں پتہ ہے، گھر والوں پہ بھی زور نہیں ڈال سکتے، کیونکہ پاپا کتنا کمانے لائق ہیں نہیں، بڑے بوڑھے، ممی ہیں وہ کماتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، کہیں کچھ کرتی ہیں، اب ان پہ ہم اپنا پریشر ڈالیں نہیں ہوتا دوستوں۔ اس لیے ہم نے سوچا آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، شاید آپ لوگ ہمیں ساتھ دے دیں، آگے بڑھائیں، ہم بس اتنا کر لیں، اپنے بچوں کا بھویش سدھار لیں۔ دوستوں ہم کچھ نہیں چاہتے، ایک ماں ایک عورت اپنے بچوں کے آگے آ جاتی ہے، ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے آگے بڑھے، کھائیں پیئے، سب کچھ کریں، پر ہاتھ میں ہو تبھی تو کچھ ہوتا ہے دوستوں۔ آج ہم صبح صبح اٹھ کے بلاگ بنا رہے ہیں، پچھلے دن یاد کریں تو دوستوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ہسبینڈ کے سامنے بھی بہت برے دن دیکھے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح شیئر کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے اور سے شیئر کریں اسی لیے مذاق بناتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں ہم نے فیس بک انسٹاگرام پہ یہ بول کے یہ ساری باتیں ہم نے شیئر نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ کافی سارے رشتہ دار جڑے ہیں، وہ سنتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بہت کم ہیں۔ اسی لیے دوستوں میں نے آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا ضروری سمجھا، شاید آپ لوگ ہماری بات سمجھیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو آگے کچھ اور نیا آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ بائے بائے دوستوں، گڈ مارننگ، آپ لوگ خوش رہیے، سلامت رہیے، آپ لوگ خوش رہیں گے، اچھے رہیں گے، تبھی تو ہمیں اچھا لگے گا۔